1 साल से पूरा बंद है। पूरा मतलब पंपिंग चालू है हमारा कंटिन्यू। और पानी कहाँ जा रहा है मालूम नहीं तुमको? हाँ, प्लांट यहाँ है। हाँ, पानी कहाँ जा रहा है? साहब, पानी कहाँ जा रहा है? पानी क्रिक में हमको लगा कि पूरा उसने को लाइन डाला देखा है। नहीं क्या? रात मारू साले। क्रिक के अंदर लाइन रात कितना मारू डाला साले। वो तो साफ देखना पड़ेगा हाँ? ना। अभी तक देखने को नहीं हुआ। सच बोलो ना, सही बोलो ना, तुमको जो बोलना है वो सही बोलो ना। प्लीज उससे कॉल करके अपन मीटिंग में क्लियर कर डालेंगे जो भी है। मैं बात भी करा। बताओ जरा जोर से बताओ, कितने दिन से बंद है? कितने दिन से बंद है प्लांट? प्लांट कितने दिन से बंद है? टाइम हो गया अच्छा खासा। कितने? हाँ, अच्छा खासा टाइम हो गया। कितना? उसमें एरिया का पाटिल साहब जरा बताइए उसका एक estimate। तुम बताओ ना, साहब, उसका पैसा तुम लेते है कि नहीं? साहब एस्टिमेट उसको तो बनाया अभी आया, उसको तुम बताओ। उसको क्या मालूम तुम है? बताओ, बताएगा आगे। भाई साहब एस्टिमेट तो आपने बनाया तो मुझे फाइनल बोल रहा है। मीटिंग करते हैं कितने अपन दिन से बंद है? 6 महीने का आसपास। झूठ बोला अभी 1 साल बोला, अभी झूठ बोलता है 6 आओ तो महीना। उसके अंदर बीच में चालू कितने होता साल है। से बंद है मेरे को बताओ? 1 साल जैसा। 1 साल हो गया। हाँ, होने आ गया। तेरी बात आज मान रहा हूँ मैं। हाँ। कल तुम्हारा चट्टी निकालेगा फिर से एक बार। नहीं, तुम्हारा उसके लिए अभी वो मैं- एसटीएमएल वाले का निकाल साहब के ये खुद बोला है कि तुम्हारा भी मेरे को निकालेगा। प्लांट व्यवस्थित कराओ। तुम्हारे भी कॉर्पोरेशन लिख के दिया है? लिख के दिया है? नहीं, लिख के दिया आपने है? लिखा लिख के लिख के दिया है? हाँ, वहाँ पे लिख के दिया है क्या? वो जो भी मीटिंग लिख के दिया? कौन सा मीटिंग? किसके साथ मीटिंग? काय वाला पाठवा ठीक आहे, आपण- घरी? लाज वाटत नाही चेंबर ठेवायला? टँकरवाले तोडून टाकतात साहेब. आपण नेहमी काम करणारा हा वायरमन आपण बोलवत होतो, त्याला बोलतो त्याचे पेमेंट ते करतील ना. त्याला काय एखादी इन्स्ट्रुमेंट टाकतील, काय टाकतील, काय नाही टाकतील. लय भारी काम जेसल पार्कचा आणि बरेच वर्ष बंद ठेवला हा. आणि आमच्या सगळ्या भावनांचा तुम्ही आस्थांची वाट लावली म्हणून तुमचा सत्कार नाही ठेवा. तुम्हाला सद्बुद्धी ठेवायचा. देव तुम्हाला सद्बुद्धी देवे. बुद्धी देवे. जे काही लागतं ते आपण करू. राजेश, नाही नाही अरे नेहमी काम करणारा कोण आहे? असं आज जेसल पार्क पर्यंत चालत जायचे तुला. जेसल पार्क पर्यंत चालत जायचंय. लोकांना कळलं पाहिजे उच्चभ्रू वस्ती आहे, पैसेवाली वस्ती आहे. काढायचं नाही, काढायचं नाही. इथून चालत जायचंय. मी पण चालणार तुझ्या बरोबर. स्वागत झाली आमची अख्खी टीम तुमच्या बरोबर येणार आहे. राजेश, सपोर्ट देऊन बनवायचं. अरे मी ऐकत ते सांगले साहेब 4 ठिकाणी वेल्डिंग साथियों, आज हम जेसल पार्क में, जेसल पार्क की जो खाड़ी है वहाँ पे खड़े हैं. हम देख रहे हैं कि लाइटिंग का काम हो रहा है, सजावट का काम हो रहा है, पीछे मंडप बन रहे हैं. कुछ दिनों में मेरे ख्याल में कल ही दशमा देवी का मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पे किया जाने वाला है. बड़े ही आस्था से जिस देवी माता का लोग पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके पास हमारी मन्नतें मांगते हैं, उस देवी का, उस भगवान का, उस देवता का विसर्जन इस खाड़ी के पानी में किया जाने वाला है. दुर्भाग्य यह है कि इसी खाड़ी में पीछे जो एसटीपी प्लांट है, 100 मीटर पे जो एसटीपी प्लांट है, उस एसटीपी प्लांट का गंदा पानी, जिसको मराठी में सांड पानी बोला जाता है, इंग्लिश में सीवेज बोला जाता है, वो कोई भी ट्रीटमेंट किए बगैर खाड़ी में छोड़ा जाने वाला है. ये भाजपा शासित महानगर पालिका लोगों के आस्था से खेल रही है. जबकि ये प्लांट चलाने के लिए, इसके ऊपर गंदे पानी पे प्रक्रिया करने के लिए, सीवेज वाटर पे ट्रीटमेंट करने के लिए आपके हमारे जेब में से महानगर पालिका पिछले अनेक सालों से पैसा ले रही है. हमको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. महानगर पालिका लोगों के आस्था से खेल रही है. अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये गंदा पानी मैंग्रोव्स में और खाड़ी में छोड़ा जा रहा है और कैसे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वो आपको दिखाएंगे. आप देखिए जरूर. एसटीपी प्लांट के पास खड़े हैं. एसटीपी प्लांट हमारे सामने की तरफ है और इस तरफ पूरा तरह से आप अभी ये मैंग्रोव्स है, इस मैंग्रोव्स के अंदर हम खड़े हैं. आपको दिख सकता है, देख सकते हैं आप. और इस मैंग्रोव्स में ये एसटीपी प्लांट का, उत्तर भाई बताओ, ये एसटीपी प्लांट का पूरा सीवेज ऐसे कैसे छोड़ा जा रहा है और ये महानगर पालिका इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे. पिछले 1.5-2 साल से इसका हम पाठ पुरावा कर रहे हैं कि आपके एसटीपी प्लांट बंद है. पूरे इसका, पूरे जेसल पार्क का एसटीपी प्लांट का पानी कोई ट्रीटमेंट किए बगैर यह छोड़ा जा रहा है. और महानगर पालिका अभी 3-4 दिन हो गया, हमने इसका फिर से एक बार पाठ पुरावा चालू किया. अभी तक कमिश्नर हो, सिटी इंजीनियर हो, आयुक्त हो, अभी तक कोई भी जवाब ये दे नहीं सके. और पीछे कॉन्ट्रैक्टर भी है जो ये पानी छोड़ रहा है, वो बोल रहा है कि हम इसमें पानी छोड़ रहे हैं.
कभी से छोड़ रहे, तो पिछले 6-7 सालों से छोड़ रहे और अभी रिपेयर कर रहे हैं। आज दशमा माता का मूर्तियों का विसर्जन है, हम ये विसर्जन इसी पानी में करने वाले हैं। अब सोचो कि ये महापालिका भाजपा जो मंदिर की बात करती है, जो धर्म की बात करती है, वो क्या जवाब इस पर देने वाले हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। धन्यवाद। जैसल पार्क के एसटीपी प्लांट को लेके काफ़ी शिकायतें हैं और स्थानिक नगर सेवक से लेके लोगों का कहना है कि मल मूत्र में इस बार वहाँ पे गणपति विसर्जन होने वाला है और यह सब पिछले 10 सालों से होते आ रहा है, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट पानी छोड़ा जा रहा है। ये जो जसलपारचा प्लॅन्ट हा 85चा प्लॅन्ट आहे, 85 सालाचा बिल्डरचा प्लॅन्ट. तर याची पर्यायी व्यवस्था म्हणून आम्ही STP नंबर 3ला नवघरच्या समोर नवीन STP प्लॅन्ट बांधलेला आहे. फक्त त्यामध्ये कनेक्ट करण्यासाठी एक 200 मीटरची लाईनची परवानगी कांदनवनाची बाकी आहे. ती कांदनवनाची परवानगी मिळाली की जसलपारचं सगळं पाणी आम्ही 2 नंबर 3च्या STPला घेऊन जाणार, त्या ठिकाणी पूर्ण ट्रीटमेंट होणार. आता हा मोडकळीस आला म्हणून तो नवीन बांधलेला आहे, त्यामुळे तो प्रश्न नाही. नंबर 2, इथलं जे पाणी आहे असं सरळ कुठं जात नाही. इथं सेटलमेंट करून ते पाणी पुढं सोडलं जाते. सेटलमेंट करून त्या ठिकाणी क्लोरीनचा मात्रा दिला होतो, क्लोरीन निर्जंतुक करून ते पाणी पुढं सोडलं जाते. नंबर 3, जे एक्झिस्टिंग 85 सालापासून जिथे STPचं पाणी सोडल्याचं प्रोव्हिजन जी आहे त्या प्रोव्हिजनला आम्ही चेंज केलेलं आहे. इथल्या ज्या पॉईंटला आम्ही हे पाणी सोडत होतो, आता पुढे हे साधारण 400-500 मीटर पुढे जाऊन जो एक्झिस्टिंग नाला त्याच्या पुढे जाऊन पाणी सोडणार आहे. पण याच्यामध्ये सर असं आहे की आता परवापासून विसर्जन सुरू होईल आणि आता तुम्ही ते जे सध्या परिस्थिती आहे 50 फुटाचे वर ते जिथे आपण विसर्जन करतो 50 फुटापेक्षा जास्त नाही आहे. तर शेवटी तोच प्रश्न येतो, लोकांच्या भावना ज्या आहे तीव्र आहेत की आम्हाला ते गणपती अशा ठिकाणी आम्हाला मळमूत्रमध्ये विसर्जन करावं लागतं आहे. 250-300 मीटर तुम्ही कसं काय इतके लवकर शिफ्ट करणार? आपण त्या ठिकाणी ऑलरेडी लाईन टाकलेली आहे. ती लाईन आम्ही आता चालू करतोय. चालू करून त्या ठिकाणी आपण ते मलमूत्र पुढं शिफ्टिंग मूलमूत्र जी शिवरचं पाणी तिथं जाऊन करतोय. नंबर 4, गणपती विसर्जन हे त्या घाटावर त्या ठिकाणी होत नाही. आपण त्या ठिकाणी बोटीची अरेंजमेंट केली असते. गणपती तिथं स्वीकृत केले जातात आणि पुढं 2 किलोमीटर पुढं जाऊन विसर्जित करत येते. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं असं चुकीचं काही होत नाही. त्यामध्ये अशी महापालिकेतर्फे सगळी खबरदारी घेण्यात येत आहे. सर, स्लजच्या बाबतीत काय म्हणणं आहे? कारण तिथे जो तुमचा STP प्लांट आहे त्या STP प्लांटजवळ जे स्लजचे टँक आहे तिथे सगळं झाडं आलेलं आहेत, तिथे ट्रीटमेंट होत नाही. स्लज जसंच तसं पाण्यामध्ये जातो. त्यासाठीच आम्ही नवीन STP बांधलेला आहे. नवीन STPमध्ये हे 200 मीटरची लाईन झाली तर हा STP शिफ्ट होणार आहे. लगातार कई वर्षों से मीरा भाईंदर के STP प्लांट के ऊपर काम करने वाले मीरा भाईंदर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत मेरे इस वक्त साथ में हैं. आइए जानते हैं तकनीकी जानकारी उनसे कि ये STP प्लांट कैसे बंद है और कैसे चालू, क्योंकि जो हमने अभी देखा तो वहाँ पे 2 चेंबर में तो पानी चालू है और बॉइलिंग हो रहा था. क्या कहेंगे आप? ये जो सीवेज की पूरी योजना है उसके बारे में हमको समझना पड़ेगा. 2010 में ये योजना का हमने यहाँ पे शुरुआत किया. 2010 से लेके 2013-14 तक हमने इसका बहुत सा काम पूरा किया, यानी लेइंग का काम पूरा किया, STP प्लांट बनाने का काम पूरा किया. कुछ शांतिनगर का जो STP प्लांट है वो 100% कनेक्शन के साथ तैयार है. जैसा जेसल पार्क का ये जो प्लांट है वो भी 100% जेसल पार्क एरिया के जो पूरा नगर है जेसल पार्क उसका 100% कनेक्शन के साथ में ये भी बहुत सालों से तैयार है. ये 1985 का प्लांट है. अभी ऐसा परिस्थिति है, ये जो प्लांट है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, पूरी तरह से डेड है एकदम. कब से बंद है ये जो पेपर पे MPCB ने जो लिखा है वो 2021 में इनको बोल रहे हैं कि आपका 2-3 साल से बंद है, यानी वो 2018 से तो बंद है, 2017-18 से बंद है, तो आज इनको 5 साल तो कम से कम ये प्लांट बंद होके हो गया. और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को जनता पूछने वाली है कि हमारे से जो 200 करोड़ रुपए आप सालाना वसूलते हो उसका आपने क्या किया. पिछले 10 सालों में इन्होंने 200 करोड़ रुपया लोगों की जेब में से निकाला है और इस योजना का
क्या भूमिगत गटर योजना उसकी JNRM के अंतर जो दिया था उसकी पूरी तरह से बंटाढार ये महापालिका ने किया है, भाजपा ने किया हुआ है। एक बार आवाज चेक करो जरा। मैंने आपसे सवाल किया था कि आप तकनीकी जानकारी देंगे, लेकिन पॉलिटिकल बोल गए। ठीक है, अभी भी प्लांट चल रहा है और नहीं, ये वाटर बॉईल हो रहा है, घूम रहा है हाँ, में हाँ, कुछ इस वो तरीके से। सभी को लोगों को समझना पड़ेगा और मेरे को ऐसा लगता है महापालिका को और MPCB को, जिनको भी अभी भी ये कन्फ्यूजन है, उनको समझना पड़ेगा और इसके टेंडर कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकलिटी समझ के लेनी पड़ेगी। मोटर चालू हुआ यानी प्लांट चालू हुआ ऐसा बोला नहीं जाता सकता है। जो हमारा सीवेज मलमूत्र जो संप में आ रहा है, जो यहाँ पे संप पहले टैंक है वो संप है, उस संप में पानी हाँ वहाँ पे आता है, वहाँ पे से उसको प्रोसेस किया जाता है। उसके अंदर से सॉलिड पार्टिकल अलग होने चाहिए। सिर्फ फैन घुमाने से सॉलिड पार्टिकल अलग नहीं होंगे, उसमें जो कचरा आता है फिर वो कॉन्डम्स रहते हैं, पान की पुड़िया रहती है, प्लास्टिक रहता है, ये जो सब कचरा आता है उसको यहाँ से अलग करने का है। तो ना तो यहाँ पर कोई स्क्रीन चल रहा है, ना तो यहाँ पर अभी उस दिन हमने इसके बारे में बात चलाने के बाद में आलम डोजिंग का एक क्लोरीन डोजिंग का एक सिलेंडर लाके महापालिका ने रखा है और कह रहे हैं कि चालू हो गया। तो ये चालू नहीं है, इसके 3-4 RSS है। इधर ये पहला RSS है, वो दूसरा RSS है, वहाँ पे क्लोरीन डोजिंग होता है। फिर ये स्लज थिकनर है, यानी उसमें जो स्लज आता है, सॉलिड पार्टिकल्स आता है, उसको वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। वो जो थिकनर घूमता है वो पूरी तरह से बंद है, उसमें से पानी प्राइमरीली अलग होता है। फिर वही स्लज पानी जो बचा हुआ पानी है वो ये पिट्स बनाए ना, ये आप देखते रहेंगे, ये पिट्स बनाए, पिट्स में आता है। ये पिट्स उस तरह से काम करते हैं। हमारा जो ये रहता है क्या घर पे हम लगाते हैं पानी फ्रेश करने के लिए, फिल्टर लगाते हैं, उस तरह से ये पीट सब काम करते हैं। उसमें बड़े पत्थर है, छोटे पत्थर है, कोयला है, इसके पीट है, जाली की तरह काम करते हैं। इसमें पानी जमा होके उसमें से छान के पानी नीचे जाके, ये बाजू में चेम्बर भी है, आपने दिखाया शूटिंग कर रहे थे आप, वो चेम्बर्स में जमा होके फिर उनको खाड़ी में छोड़ने का है। लेकिन वो चेम्बर में तो अभी पेड़ उग गए हैं। हाँ, तो ये पूरे इसमें मैं वही बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से प्लांट बंद है। जो 15 दिन पहले हमको यहाँ पर आए थे, रोहिदास काका भी इधर मिले थे, ये जो चला रहा है उसका कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर आया था, उसको हमने दम दे के बोला कि आप चलाओ, बटन तो चालू करो, बंद है बोल के गुड़िया को मारो मत। हर प्लांट चलाने के लिए इन लोग 4 से 6 लाख रुपया दे रहे हैं। और प्लांट कौन चला रहा है आपको बताना चाहूँगा, एक आध सिक्योरिटी एजेंसी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जो 7-8 प्लांट में से 4 प्लांट सिक्योरिटी एजेंसी संदीप शुक्ला सिक्योरिटी एजेंसी है वो चला रही है। ना कोई सेफ्टी गाइडलाइंस, ना उनके लोग टेक्निकली परफेक्ट है चलाने के लिए। उनको पॉली क्या है, आलम क्या है, एरिएशन क्या है, मीडिया क्या है, कुछ पता नहीं। उनको स्लज थिकनर प्लांट कौन सा है, ट्यूब कौन सी है, कहाँ पे स्लज चला जाता है, कुछ पता नहीं। ये सब बातें सोचने समझने वाले हैं। हमको लोगों को क्या समझना है कि हमको सुविधा दी नहीं जाती है, हमारे पर्यावरण को एक तरह का धोखा ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सत्ताधारी जो थे, आज रहे नहीं, उन्होंने तैयार करके रखा है। जेसल पार्क की खाड़ी में ये दूषित पानी छोड़ा जा रहा है और आने वाले गणेशोत्सव में अभी 4 ही दिन बचे हैं, हम गणेश की भगवान की बहुत ही भाव भक्ति से पूजा अर्चा करेंगे और यही जगह पे उसको विसर्जन भी करने वाले हैं। मेरा सवाल, हिंदुत्व के लिए शिवसेना का दामन छोड़ के महाविकास आघाड़ी सरकार गिराई गई, हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं की सरकार बनाई गई और हिंदुत्व के महोत्सव काल में गणपति विसर्जन की ये व्यवस्था किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये वो आपको समझना पड़ा। आपदा में अवसर क्या था? आपदा में अवसर, ये इस तरह की सरकार मीरा भाईंदर में थी, ये आपदा क्रिएट करके अभी अवसर दे रही है, इस तरह का ये बात है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया 2017 से बंद है, 17-18 से बंद है, यही हमारा कहना है, जानबूझ के जो 2017-18 से ये बंद बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सन 2017-18 से जिस तरीके से यहाँ पे गणपति विसर्जन हुआ है वो इसी मलमूत्र युक्त पानी में हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देखो कहीं ना इस बार लगता है बदलाव होगा। नहीं, हमने महानगर पालिका को अपील किया है, प्रशासन को अपील किया है कि आप इसकी व्यवस्था करो, आप इसकी व्यवस्था करो कि आप यहाँ पे मत करो और कहीं करो। लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन वो अभी तक हो नहीं रहे, करते हुए दिख नहीं रहे।
लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। गणपति आगमन का समय आ चुका है और 1.5 दिन का गणपति से विसर्जन शुरू होने वाला है, लेकिन आप मेरे पीछे का जो ट्रीटमेंट प्लांट देख रहे हैं ये आधा अधूरा है। भले ही मनपा हो या स्थानिक भाजपा की नगर सेविका शानू गोयल हो या फिर अन्य नगर सेवक हो, वो दावा करते हैं कि एसटीपी प्लांट शुरू हो गया, लेकिन जिस तरीके से तकनीकी तौर पर प्रमोद सामंत ने बताया, और हम आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे का जो आप पीठ देख रहे हो, यहाँ पे स्लज जो कि मल मूत्र का स्लज होता है, ये यहाँ पे आके जमा होना चाहिए था, लेकिन आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारे पेड़, यहाँ तक के पीपल का पेड़ तक का उसके अंदर लग चुका है। पूरी तरीके से अंदर घास पेड़ है। अगर ये चालू रहता तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। और आप देख सकते हैं कि एसटीपी प्लांट मीरा भाईंदर में पूरी तरीके से फेल हुआ है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, देखरेख करने के लिए करोड़ों रुपए का बिल निकाला जाता है। इस करोड़ों के बिल के भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से काम मनपा कर रही है, मनपा के आयुक्त प्रशासक के तौर पे काम करने वाले हैं, वो इसमें कितना बदलाव लाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।